परम आदरणीय मंच, गढ़ सिवाना की जनता के धैर्य को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं मैं भाई साहब। इतनी धैर्यशाली जनता पूरे विश्व में मैंने कहीं नहीं देखी। कह रहे थे कि बंसाली जी का नाम कवि सम्मेलन आयोजित करने की दृष्टि से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। मुझे लगता है कि गढ़ सिवाना का यह सम्मान समारोह भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए साहब। इतने लोग गढ़ सिवा, एक शहर में आसपास कितने लोगों को गढ़ सिवाना गौरव से सम्मानित किया गया। अब ये चाय आ गई है। पहले हम लोग चाय वाले को मना कर दिया करते थे कि नहीं, चाय वाला डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तो चाय वाले को कुछ भी कहने में डर लगता है। भगवान की कसम, क्या पता अगली बार यही बन जाए और यही कराए कवि सम्मेलन। बार बार कहा गया माइक थोड़ा ठीक कर दो, बेस सही कर दो, लाउड थोड़ा ज्यादा है, इको अगर इसमें हो तो हटा दो, थोड़ा सा इको रखो। इको से बड़ी थोड़ा सा डर लगता है इस समय, है ना। मेरा भाई है सुदीप, वो कह रहा, हमारे शहर में एक अब्दुल्ला साउंड सर्विस वाले थे, वो इको की मशीन खरीदे थे 2 महीने पहले, मिल गए रास्ते में, फेंकने जा रहे थे नदी में। मैंने कहा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो अब्दुल्ला चाचा? अरे बोले इसको मशीन को फेंकने जा रहा हूँ नदी में। मैंने कहा क्यों? अभी 27,000 की खरीदी थी 2 महीने पहले। अरे बोले फेंकना जरूरी है, मोदी ने मुसीबत कर दी। मैंने कहा क्या मुसीबत कर दी? बोले यह है इक्को की मशीन, इसमें एक बार कुछ भी बोलो 3 बार आता है, हलो 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 हलो। अब मान लो घर में रखी रह जाओ, मेरे मुंह से धोखे से तलाक निकल जाए, हैं तो 3 साल के लिए अंदर हो जाऊं मैं। इसे इको भैया थोड़ा कम रखना है इसका, धोखे से कुछ भी निकल जाए मेरे मुंह से। अभी मतलब वैसा मजा नहीं आ रहा जितना बड़ा आपने मशीन लगा के रखी है, उस हिसाब से आवाज में उतना अच्छा मजा नहीं आ रहा बोलने में। थोड़ा सा एक जगह रखें, बिल्कुल एकदम गढ़ सिवाना जैसा माइक कर दीजिए। हाँ, और स्टेज के मॉनिटर भी सही कर दो। और ये एनसीसी वाले और ये जो सेल्फी वाले भाई साहब, ये जो स्टिक में लगा करके ले रहे हैं, ये फोटोग्राफर भी अब बैठ जाएं। एक अजीब सी गूंज है माइक पे, 2 आवाजें एक साथ आ रही हैं। मुझे ऐसा बोलते वक्त ऐसा लग रहा है हम भी बोल रहे हैं, हमारे पिताजी भी हमारे साथ बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है माइक में हमको। इसलिए थोड़ा सा इसको एक जैसा कर दें। इको बंद है? अच्छा अब ठीक है। मेरी आवाज तो बराबर आ रही ना? आ रही ना बराबर? फिर मुझे क्या दिक्कत है? इधर से भाई साहब जाने हितेश जी अग्रवाल थे ना, बोल रहे थे। क्या बोला है उन्होंने, कितनी देर तक बोला है? मैं उनकी क्षमता को भी प्रणाम करता हूं भाई। इतनी देर तक हमारा पूरा खानदान मिलकर नहीं बोल सकता जितनी देर तक वो बोले। मजे लेना, आनंद लेना भाई साहब। आपके धैर्य को प्रणाम करता हूं, आपको धैर्य का पूरा फल मिलेगा। बार बार पीछे कह रहे थे, जो लोग पीछे खड़े वो बैठ जाए पीछे। उनको ये पता नहीं कि वो सबसे समझदार श्रोता है। वो खड़े खड़े पहले टेस्ट करते हैं कि मजा आ गया तो ठीक, नहीं तो वहीं का वहीं से निकल लेंगे। ये श्रोता घड़ी साबुन वाले होते हैं, पहले इस्तेमाल करो। आप तो सब जानते हो, हमको बताने क्या जरूरत है। मस्त श्रोता हो आप लोग, आना सार्थक हो गया। इधर महिलाओं की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, जो सीरियल छोड़ के आज यहां कविता सुनने आए। नहीं तो एकता कपूर का सीरियल छोड़ता कौन? ऐसे सर पीट लेने वाले सीरियल, इसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता और उससे, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। इसलिए आपको भी मैं प्रणाम करता हूं।
जो लोग उधर भरे हुए हैं बार बार एहसास दिला रहे थे कि इतनी ठंड में, इतनी ठंड में, ठंड का नामो निशान नहीं है, बार बार डरा रहे हैं ठंड का नाम लेकर, कुछ नहीं है। और फिर राजस्थान में ठंड का क्या नाम लेना। राजस्थान का कोई सैनिक जब -40 डिग्री सेंटीग्रेड में पाकिस्तानियों के ऊपर एक गोली चलाता है तो 10 पाकिस्तानी मर जाते हैं साहब, उनको क्या ठंड से डराना। ये ठंड से डरने वाले लोग थोड़े ही हैं, ठंड इनसे डरने वाली है साहब। कितनी भी तेज ठंड हो कोई दिक्कत नहीं है। गणपत भंसाली साहब की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, अशोक भंसाली जी की उपस्थिति। इतने भंसालियों के घर मिले इधर, मुझे लगा कि संजय लीला भंसाली का घर भी यहीं होगा, गढ़ सिवाना में। मैं आपके भंसाली साहब हैं, मतलब आनंद लेना साहब। अब आपको लग गया होगा कि कवि सम्मेलन ढंग का होने वाला है, बढ़िया होने वाला है। एक छोटा सा परिचय मैं करा देता हूं। इधर काफ़ी देर से बार बार बताया जा रहा है, आज की लाइमलाइट, आज जिसके ऊपर सबका ध्यान केंद्रित है, टेलीविज़न पर रोज आपने देखा होगा, जिन्हें जी न्यूज़ के कवि युद्ध में और तमाम टेलीविज़न के एपिसोड में आपने देखा होगा, जिनका नाम होता है अनामिका अंबर। जाने क्या सोच के अंबर रख दिया होगा माता पिता ने नाम, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि आगे चल करके अंबर भी इसके लिए छोटा पड़ जाएगा। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें प्यारी छोटी बहन अनामिका अंबर का। उसके बगल में ये रखी हुई है मनहूस शक्ल, ध्यान से देखो आप, सोच सोच के हंसी आती। इसका नाम होता है मुन्ना बैटरी। जो लोग सूमड़े जैसे बैठे हों उनको भी चार्ज करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो है मुन्ना बैटरी। मंदसौर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में। आपकी तालियां कमजोर हैं, जोरदार तालियां बजा करके मुन्ना बैटरी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जब ये आएगा तो फुल फॉर्म में आएगा। और उनके बगल में आदरणीय छैलू चारण, पिछले वर्ष भी आपको इन्होंने कविताएं सुनाई हैं और आज आपके बीच में फिर हैं। चूंकि पिछले वर्ष आपने भरपूर प्यार दिया था तो इस कारण आज भी आपके बीच में। एक बार जोरदार तालियां बजाकर छैलू चारण छैल का स्वागत करें। और एक ऐसा परमाणु बम, मुझे तो कभी कभी लगा करता है ये क्या कर रहे हैं जयपुर में, इनको तो बॉर्डर पे होना चाहिए। खड़ा करके आधे घंटे माइक दे दो तो आधा पाकिस्तान तो वैसे ही खाली हो जाए, भगवान की कसम। जयपुर का ओज का वो बड़ा कवि जिसका नाम होता है अब्दुल गफ्फार, जब वो जैन समाज में गए तो साहब उन्होंने जैनिज्म पर कविताएं पढ़ी। गौरक्षा पर तो इनकी कविता इतनी वायरल है कि पूरे 7 समंदर पार करके गौरक्षा वाली कविता इनकी आगे तक पहुंची है। एक बार दोनों हाथ उठे हवा में, आसमान में लहरा जाएं दोनों हाथ। और आदरणीय दमन जी आपके शहर के चश्नो चिराग हैं, कविता आपके शहर में भी जन्म लेती। एक बार जोरदार तालियां बजाएं दमन जी के लिए। और इधर कोने में परमादरणीय सोहन चारण जी बैठे हुए हैं, जिनकी कविता गांधी पर बहुत ही फेमस हुई। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका भी हम स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। और आज के इस मंच का सबसे टॉप का, सबसे विद्वान, सबसे समझदार, सबसे बुद्धिमान, सबसे हैंडसम कवि पिछले 15 मिनट से इस लंबे माइक के सामने खड़ा है, जिसका नाम होता है अशोक सुंदरानी। अगर आपके हाथों में थोड़ी सी और ताकत बची हो तो बस ये ऊर्जा बनाए रखिएगा। कोई 4 घंटे 5 घंटे ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है। ज़्यादा देर तक आपके प्राण पीने का हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं। जब तक चलेगा पूरी मस्ती के साथ, पूरी उमंग के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ चलेगा। आपकी तालियां आती रहेंगी। कोई भी बात अच्छी लग जाए कवि की, बस तालियां बजा दीजिएगा, हम भी धन्य हो जाएंगे, आपको भी मज़ा आ जाएगा। ठंड वंड कुछ है ही नहीं। हम जहाँ से निकल करके आए हैं मध्य प्रदेश की जिस जगह से, तीसरे दिन पहुँचे हैं साहब हम आपके बीच में। बस निराश मत कीजिएगा, इतनी लंबी दूरी की थकान। ये मुन्ना बैटरी मंदसौर से चल करके यहाँ तक आए। किसी को आप अपनी तालियों से निराश बस मत कीजिएगा। एक बार कवि सम्मेलन प्रारंभ करने के लिए सारे हाथ हवा में लहरा जाएं ताकि ये तालियां पहुंचें दूर दूर तलक।
भाई क्या बात है, आनंद ही आ गया कसम से। आइए, कवि सम्मेलन का एक तरीका होता है, सलीका होता है, एक परंपरा होती है कि वो माँ सरस्वती जिसने हमें शब्द दिए, शब्दों को इधर उधर करने का सामर्थ्य दिया, उस माँ सरस्वती के चरणों में शब्द सुमन रखने के लिए मैं अपनी प्यारी, सबसे प्यारी छोटी बहन अनामिका अंबर को आमंत्रित करता हूँ। वे आएँ और माँ सरस्वती की वंदना करें। आपकी तालियों की अगवानी होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अनामिका अंबर। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। इस पावन धरा को, पावन मंच को नमन करती हूँ। जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले हम सभी अपने इष्ट की आराधना करते हैं। माँ शारदे का आवाहन करूँगी, उनकी पूजा वंदना करूँगी स्थापना करके, और उनसे ये अनुमति लूँगी कि ये कार्यक्रम हम प्रारंभ कर सकें। बस उस काम से पहले एक बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। आप जिस आनंद के लिए, जिस बात के लिए यहाँ उपस्थित हैं, ये सब कवि आप तक वो बात पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जिस पूजा के दायित्व के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ, मेरा मन है कि आप सब थोड़ी देर के लिए इस पूजा जैसा मन बनाकर मेरे साथ मेरी पूजा में सम्मिलित हों। मैं माँ शारदे, माँ सरस्वती के 108 नाम लेती हूँ और उनका आवाहन इस मंच पर करती हूँ, ताकि उनकी स्थापना के बाद हम उनकी पूजा कर सकें और उनसे ये अनुमति ले सकें कि ये कार्यक्रम प्रारंभ हो। आप सब मेरा साथ दें, मैं प्रारंभ करती हूँ, मंच से अनुमति चाहती हूँ। सुने। ब्रह्म जाया विशाला क्षीब्राह्मी, ब्रह्म जाया विशाला क्षीब्राह्मी, विद्या देवी वसुधायै नमः। त्रिकालज्ञा त्रिगुणाकान्ता, त्रिकालज्ञा त्रिगुणाकान्ता, पद्मलोचना सुरसायै नमः। पद्मलोचना सुरसायै नमः। ब्रह्म जाया विशाला क्षीब्राह्मी, चामुंडा वाराही वंदा, शास्त्र रूपिणी वाग्देवी, त्रिगुणात्रय मूर्ति सौदामिनी, सौम्या तीव्रा वैष्णवी, सौम्या तीव्रा वैष्णवी, महाबला सरस्वती, वरप्रदा सरस्वती, शिवानुजा सरस्वती, नीलभुजा सरस्वती, सुभद्रायै नमः। ब्रह्म जाया विशाला क्षीब्राह्मी, विद्या देवी वसुधायै नमः। विद्या देवी वसुधायै नमः। वाणी दे, विद्या दे, स्वर दे, लय दे, ताल दे, गीत अमर, वीणा बंसी झांझ मृदंग मृदु, सात स्वरों का ज्ञान प्रखर, सात स्वरों का ज्ञान प्रखर। श्वेतानंद सरस्वती, चतुरानंद सरस्वती, श्वेतांबरा सरस्वती, चित्रांबरा सरस्वती, कमलासना सरस्वती, हंससना सरस्वती,
सरस्वती, शिवा गोमती सरस्वती, भामा भारती सरस्वती, रमा परा सरस्वती, पीत विमला सरस्वती, चंद्रवदना सरस्वती, सुधा मूर्ति सरस्वती, वारिजासना सरस्वती, महाकला सरस्वती, महाबला सरस्वती, महाचित्रा सरस्वती, महारूपणा सरस्वती, महारंगणा सरस्वती, महाभामा सरस्वती, महाश्रया सरस्वती, महाभागा सरस्वती। महाभुजाये नमः, ब्रह्म जाया विशाला क्षिः ब्राह्मी, ब्रह्मजाया विशाला क्षिः ब्राह्मी, विद्या देवी वसुधायै नमः, विद्या देवी वसुधायै नमः। सरस्वती वंदना अब बिल्कुल एकदम ठीक है, एकदम सटीक। इसको अब बिल्कुल मत छेड़ना है। अब भले जाके चाय वाय पिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जितनी अच्छी सरस्वती वंदना पढ़ी उससे ज्यादा अच्छी तरीके से आपने स्वीकार की। हम तो गवाह हैं अनामिका की इस वंदना पर सर्वाधिक तालियां अगर किसी ने दी हैं अब तक तो गढ़ सिवाना ने दी है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं।